वेलकम स्टूडेंट। देखिए, आपको एमएस एक्सेल में एक और नया वीडियो है जो आप लोग का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो ही होगा, जिससे हम लोग बहुत सा फॉर्मेट लेते हैं। इस तरह का फॉर्मेट आपको दिखा रहे हैं डिस्प्ले के ऊपर, देखिए चल रहा है फॉर्मेट। तो इस तरह का फॉर्मेट हम लोग लेने के बाद क्या करते हैं कि फॉर्मेट हम लोग जैसे तैसे बना देते हैं। नहीं, जो रूल कहता है उस रूल के मुताबिक फॉर्मेट बहुत से लोग को बनाना नहीं आता है। बहुत से लोग फॉर्मेट बनाने में ही फंस जाते हैं। तो उस फॉर्मेट को कैसे हम लोग बनाएंगे, और देखिए ये जो स्क्रीन के ऊपर जो आपको फॉर्मेट चल रहा है, आप देख रहे होंगे इस तरह का फॉर्मेट। अब बहुत से लोग के नहीं दिक्कत होता होगा बनाने में, और दिक्कत होता भी है। ये लोग बना नहीं पाते हैं, उसके लिए बहुत परेशान झेलना पड़ता है। किसी कंपनी में या किसी आप इंडस्ट्री में काम करते हैं, किसी ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको इस तरह का फॉर्मेट मिलता है, तो आप बना नहीं पाते हैं। या तो इस फॉर्मेट में आपको कुछ और चीज़ मतलब ऐड करना हो, जैसे कि आइटम नेम, यूनिट ऑफ मेजर है ना, क्वांटिटी वगैरह, स्टॉक क्वांटिटी, आइडेंट क्वांटिटी, पे परचेज रेट कितना है, और इसका शेड्यूल क्या होना चाहिए, डेट और क्वांटिटी है ना, इस्टीमेट का रेट क्या होना चाहिए, और ये जो होता है इस्टीमेटेड का वैल्यू क्या होना चाहिए, और लास्ट में जो क्रेडिट कॉस्ट क्रेडिट जो होता है टोटल अमाउंट वो कैसे निकलना चाहिए। तो लोग इस फॉर्मेट को देख के समझ जाते हैं ना कि ये फॉर्मेट बिल्कुल सादा बना हुआ है। नहीं, आप सारा डुप्लीकेट पे काम कीजिएगा। फॉर्मेट बनाने के लिए जो बता रहे हैं आपको कि रियली में फॉर्मेट, किसी भी फॉर्मेट को कैसे आप बना सकते हैं। तो चलिए डिस्प्ले के ऊपर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आपको फॉर्मेट खुले हुए हैं ना। तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले क्या कीजिए कि इस फॉर्मेट जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं जो चल रहा है, इस फॉर्मेट का पहले इसका कॉलम को गिन लीजिए कितना कॉलम है। तो यहाँ पे हम गिन रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है। तो 1 में तो हम आपको सीरियल नंबर रखेंगे। तो यहाँ से 12 हो जाएगा आपको, देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब एल तक। तो ऐसे हम सेलेक्ट कर लेंगे पूरा रो और कॉलम को। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, हम मर्ज कर देंगे। ठीक है, जिससे हम इसको और हल्का काम को मर्ज करते हैं। चलिए मर्ज कर दिए। मर्ज करने के बाद यहाँ पे किसी लेटर को हम ऐसे टैप करते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे, तो बीच एरिया से टैप हो रहा है। और आपको इस फॉर्मेट में दिख रहा होगा, फिर से देखिए फॉर्मेट को कि ऊपर से और लास्ट लेफ्ट साइड कॉर्नर से टैप किया हुआ है। उसके लिए क्या कीजिए, आप एक बार नीचे क्लिक कीजिए, फिर इसी पे क्लिक कीजिए जिस सेल को आप मर्ज किए हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आइए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, अलिंक लेफ्ट टेक्स्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे आपका जो है टॉप अलिंक है, मतलब ऊपर में क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे कोई भी लेटर लिखते हैं देखिएगा, तो लेफ्ट साइड में सबसे टॉप में लिखा गया, देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कोई शब्द लिख देते हैं, हम फोर्स लिख देते हैं। ठीक है, फोर्स लिखें। अब फोर्स के आगे मान लीजिए हमको और शब्द लिखना है, तो इसके आगे हम स्पेस दबा के ले जाएंगे। और यहाँ पे मान लीजिए हमको लिखल है फोर्स इंटेलेक्ट। चलिए इतना लिखा हुआ। अब इसके जस्ट नीचे फिर इसको यहाँ पे आ गए हम। अब इसके नीचे हमको आना, यहाँ फोर्स के नीचे लिखना है। ठीक है, एडिटिंग लिखा हुआ है, एडिटिंग जो भी लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम अल्ट दबा के इंटर प्रेस करेंगे, और नीचे से फिर यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर स्पेस दबा के आगे वाला कॉर्नर को ऐसे हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ शॉर्ट में बना रहे हैं, आप इससे हिंट से समझ जाइएगा। समझ में आ गया। और यहाँ पे लिख दिए। लिखने के बाद इसमें एक और जो देखिए फॉर्मेट, फिर से देखिए एक परचेज आइडेंट का आपका ऑप्शन दिया गया है। तो उसके लिए हम नीचे क्लिक करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप जाइएगा इंसर्ट में, और यहाँ पे शेप में, तो आपको हो सकता है कि किसी आपका पीसी में आपको नहीं दिखाई दे। तो देखिए ये नया वाला कैटेगरी, यहाँ पे आपका शेप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका सिंबल बनाया हुआ है, यहाँ पे क्लिक कीजिए सिंबल पर, और यहाँ से आप क्या कर लीजिए, टेक्स्ट बॉक्स को चूज कर लीजिए, और फिर यहाँ से आप ऐसे राउंड खींच सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स का। ठीक है, इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स के लाइन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फॉर्मेट पे चले जाइए, और यहाँ पे आपका है शेप इफेक्टेड। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग के इफेक्टेड करना होता है तो इफेक्टेड नहीं कर पाते हैं। और यहाँ प्रजेंट में है तो प्रजेंट में भी ले सकते हैं, जैसा आपको लेना होगा यहाँ से आप मैच करके देख लीजिएगा। अदरवाइज आपको शैडो में लेना है तो इस तरह का शैडो लीजिए। देखिए शैडो में तो यहाँ पर नज़र नहीं आया, रिफ्लेक्टिव में आपको नज़र आ जाएगा। देखिए इस तरह के लिए रिफ्लेक्सिव ले सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है हल्का हल्का। अदरवाइज आप
इसको और बदलना चाहते हैं शेप वेक्टर का, तो सॉफ्ट है, ग्लोब है, इस तरह के आप कर सकते हैं, दे सकते हैं आसानी से, समझ गए, इस तरह के। और इसमें आप टैप कर दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ परचेज आइडेंट, सॉरी चलिए इसमें है ना, इसमें आइडेंट, ठीक है, ये परचेज आइडेंट। यहाँ पे देखिए, जैसे हम यहाँ पे नाम वगैरह लिखते हैं और कोई भी चीज़ लिखते हैं तो यहाँ पे आपको शो करता है, बहुत सारे लैपटॉप में शो नहीं करता है। ये मीनिंग वर्ड को शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। हम सेटिंग करने के लिए हम सेटिंग करके रखें कि कोई भी यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें आइडेंट लिखे, ठीक है, स्पेस दबा के हम यहाँ पे एजुकेशन लिखने जा रहे हैं। देखिए एजुकेशन लिखने के साथ जैसे लिखे आपको यहाँ पे आगे एजुकेशन, एजुकेट आ गया, एजुकेशनल आ गया, तो आपको जो इसमें वर्ड मीनिंग आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से क्लिक कीजिए, आपको आसानी से यहाँ पे हो जाएगा। फिर आपको ईज लगाना है कि ये लगाना है कि एंड लगाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको आप ऐसे लगा सकते हैं। तो चलिए एजुकेशन को हम इसको काट कर हटा दे रहे हैं। परचेज आइडेंट जो है आपका बीच में है, तो पीछे क्लिक करने के बाद इसको आप स्पेस बार को ऐसे दबा के बीच में कर लीजिए, ठीक है, ये बन गया। अब दूसरा, फिर आप यहाँ पे से आपको फिर एक कॉलम को काटा हुआ है, रो और कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मर्ज सेंटर कर लीजिए और फिर से यहाँ पे आपका लेफ्ट जो एलिंग लेफ्ट है इस पर क्लिक कीजिए और ये यहाँ पे टॉप जो लिंक है इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, फिर मर्ज हो चुका है। फिर इसको पूरा को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जाइए बॉटम बॉर्डर पर और यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे खुलेगा आपको ऑल बॉर्डर, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका बॉर्डर में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद जो फॉर्मेट, एक बार फिर से आप फॉर्मेट देख लीजिए, देखिए इस तरह का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे हमको दो दो घर काटना है, तो इस तरह के हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम मर्ज सेंटर करेंगे, ऐसे करके रफ्तार से आपको काट ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का फॉर्मेट हम काट लिए जल्दी में। इसको आपको डबल सेलेक्ट करने के बाद आप इसको काट लीजिएगा। इन्हें से 7 को आपको रो को कॉलम को काटना है और यहाँ से आपको 2 को काट लेना है। फिर यहाँ से 3 को इधर से आपको रो कॉलम को मर्ज कर देना सेलेक्ट करने के बाद। इस तरह का फॉर्मेट आपको बन चुका है, ठीक है। तो आप देखे होंगे फॉर्मेट में, फिर एक बार फॉर्मेट देख लीजिए आप, यहाँ डिस्प्ले के ऊपर देखिए शो कर रहे हैं इस तरह के फॉर्मेट। तो इसके लिए आपको लंबा जो हम सेलेक्ट करेंगे ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, देखिए ऐसे। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे बॉटम बॉर्डर पे और आउटसाइड का बॉर्डर लेंगे, आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है। आउटसाइड वाला जो बॉर्डर आपको मिलेगा यहाँ पे देखिए मोटा या जो भी आपको होगा, ये आउटसाइड वाला बॉर्डर ले लीजिएगा और उसी तरह से सारा आपको सेलेक्ट करना है। फिर आउटसाइड पर क्लिक कर लीजिए ऐसे। चलिए आपको हम टाइम देके ही कर ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो भी है स्टूडेंट या फ्रेंड है, सबको आप आसानी से सीख जाइएगा। कहा कि मेन आपका होता है फॉर्मेट बनाना। फॉर्मेट बहुत से लोग के नहीं बनाने आता है। उन लोग क्या करता है कि मर्ज करना रहता है, किस कॉलम रो को मर्ज हो जाता है कहीं और से, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देने लगता है। तो आप उस तरह के आपको दिक्कत हो सकता है, किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, तो आपके साथ दिक्कत हो सकता है बहुत आसानी से। तो इसको आप आसानी से ऐसे सोल्व कर लीजिएगा। देखिए आप कहिए, अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हम इसको मर्ज क्यों नहीं किए। देखिए आप इसको ऐसे सेलेक्ट करने के बाद मर्ज करते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्वांटिटी या रेट कुछ लिखिएगा तो एक ही लिखाएगा, 2-3 नहीं लिखाएगा। और जब कैलकुलेशन भी करेंगे तो एक ही होगा, 2-3 कैलकुलेशन कभी होने वाला नहीं है। लेकिन हमको करना है बहुत सा क्वांटिटी और बहुत सा रेट दे के हमको मर्ज करना है। तो हम Ctrl Z कर लिए। अब इसमें हम लिख सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मेट को आप फॉर्मेट देख रहे हैं, इस फॉर्मेट को हम Ctrl P करेंगे तो मेरा सारा फॉर्मेट वहाँ पे सादा दिखाई देगा, देखिएगा। शायद आप लोग एक्सेल चलाते होंगे तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको इस जितना आपको कॉलम दिखाई दे रहा है सब सादा दिखाई दे रहा है, रो भी आपको सादा। लेकिन यहाँ पे हम टाइप करेंगे आसानी से, जो हमको यहाँ पे क्वांटिटी आपको दिखाई दे देगा। हम करके बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए मेरा इतना एक चीज़ और कि यहाँ पे एक कट रहा है मेरा रो, इतना ही हो रहा है। देखिए Ctrl P किए तो देखिए बहुत सा मेरा यहाँ पे कट जा रहा है ना। इधर आपको 3 गो रो कॉलम था, कट गया। यहाँ पे 3 बॉक्स था, यहाँ पे 2 बॉक्स कट रहा है बिल्कुल। उसके लिए हम जाएंगे पेज लॉट मेनू पर। ऊपर में देखिए मेनू होगा पेज लॉट का, और यहाँ पे आप मार्जिन पर नहीं क्लिक करके यहाँ पे ओरिएंटेशन पर क्लिक कर दीजिए। ओरिएंटेशन पर क्लिक करने के बाद लैंडस्केप कर लीजिएगा। आपका ये पूरा पेज सेटअप हो चुका है, ठीक है। नीचे जाने के बाद क्या करना है, हमको एक रिमार्क के लिए एक और हमको काटना है, ठीक है। तो रिमार्क के लिए आपको काटना होगा। तो यहाँ पे आपको टोटल वैल्यू भी देने हैं, ठीक है ना। उसके लिए हम आपको यहाँ से लेके यहाँ तक
काटेंगे, बस यहीं तक काटेंगे, बाकी हम काट नहीं सकते हैं। उसके लिए हम आपको बताएं क्या करना होगा, और उसके बाद होम पर आते हैं और यहाँ पे हम आउटलाइन दे दिए। ठीक है, इसका भी हम आउटलाइन देंगे यहाँ से यहाँ तक। बस समझ में आ गया? काटना नहीं है, काटने से आपको पता क्या दिक्कत आपको पहुँचेगा। फिर इसके बाद आपको फिर एक और आपको यहाँ पे आउटलाइन दिया हुआ है, इसको भी आउटलाइन दे लीजिए। अब किसी को मर्ज करते हैं आप, तो कोई लेटर को टैप कीजिएगा तो आपको सिर्फ लेटर ही टैप होगा, लेकिन दूसरा लेटर आप बार कोई टैप कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, सिंगल पर्सन ही, डबल पर्सन ही होगा। अब फिर यहाँ से यहाँ तक सिर्फ हम क्या करेंगे, आउट बॉर्डर का लाइन देंगे। हो सकता है इसमें हमको कुछ क्वांटिटी वगैरह या कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना हो, इसलिए इसको मर्ज किए। अब उसके बाद सबसे लास्ट में एक और हम मर्ज कर रहे हैं, मर्ज नहीं करेंगे, ऑल बॉर्डर करेंगे, सॉरी आउट बॉर्डर करेंगे। ठीक है, इस समझ में आ गया? देखिए हम ऊपर से इसको भी हम क्या कर लेते हैं, पूरा को सेलेक्ट करने के बाद चलिए इसको हम कर लें और बॉर्डर। अब देख सकते हैं जिस तरह से आपको हम डिस्प्ले पे फॉर्मेट दिखा रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पे कंट्रोल P करके आप देख सकते हैं पूरा मेरा फॉर्मेट रेडी हो चुका है ना। इस तरह का फॉर्मेट, अब बहुत से लोग फॉर्मेट नहीं बना पाते हैं, अब इस तरह का फॉर्मेट आपको हम बता दिए। अब आपको रह गया कि सर इसमें आप एंट्री कर सकते हैं कैसे, तो देखिए आपको फॉर्मेट एक बार आप देखिए जिसमें लिखा हुआ है ब्रेकिंग 2025। चलिए यहाँ पे हम सीरियल नंबर आपको देते रहे हैं, SL.N0. सीरियल नंबर। इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे हमको सीरियल नंबर 1 दे देना है। 1 का घर बहुत बड़ा है, ये जो है इसको आप यहाँ से जाके एरो क्लिक करके ऐसे इसको बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, जितना बड़ा होगा उतना बड़ा कर लीजिएगा, आसानी से आपको हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है ब्रेकिंग 2025। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 1 2 नंबर एक और दे दे रहे हैं, यहाँ पे 2 नंबर दे दे रहे हैं, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं न्यूज। चलिए 2025 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये यहाँ पे क्या होगा, इसका फॉर्मेट बनेगा, इसमें आपको लिखा है आइटम। ठीक है, ये में रहेगा UOM, इसके मतलब समझते हैं यूनिट ऑफ मेजर, जो आपको टैली में पढ़ने रहता है। QTY क्वांटिटी कर दिए, एक हम कर दिए स्टॉक, अल्ट इंटर दबा के QTY स्टॉक क्वांटिटी, आइडेंट क्वांटिटी इसका कर दे रहे हैं, और उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस डॉट कर दे रहे हैं, परचेज कर दे रहे हैं, अल्ट इंटर दबा के परचेज, रेट कर दे रहे हैं, अल्ट इंटर करके। ठीक है, अल्ट इंटर कीजिएगा, यहाँ पे देखिए रेट मेरा छुप गया, यहाँ पे आइएगा पीछे। ठीक है, इस कॉलम पे, जिस कॉलम पे काम कर रहे हैं उस कॉलम के नीचे आके हल्का ड्रैग कर दीजिएगा, आपका रेट भी आ जाएगा। ठीक है, अब सबको बराबर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको 2 फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में क्या लिखा हुआ है, शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल लिखा हुआ, हम शेड्यूल लिख दे रहे हैं, शेड्यूल लिखा हुआ। चलिए शेड्यूल हो गया। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, डेट। पूरा एक बार फॉर्मेट दिखा दे रहे हैं बना के, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसमें रह गया आपका मैथड, अल्ट इंटर करने के बाद यहाँ पे रेट भी दिया बाबू, रेट। यहाँ वैल्यू दिया हुआ एस्टिमेटेड, अल्ट यहाँ पे भी कर लीजिए, अल्ट दबा के इंटर, और वैल्यू लिखा हुआ। ठीक है,
इसको हल्का आपको और जाना होगा और इसके लिए हल्का और इसको हल्का बड़ा करना होगा। अब चलिए इसमें आपको लास्ट में है पोस्ट क्रेडिट, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका फॉर्मेट, बिल्कुल आपका क्लियर हो गया फॉर्मेट। आप इस फॉर्मेट को देख सकते हैं, हल्का हम शेड्यूल कर दे रहे हैं। अब इस फॉर्मेट आपको बन चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पे केजी समझ के हम यूनिट में क्या कर दिए, केजी कर दिए, ठीक है। इस क्वांटिटी में क्या किए हम, चलिए क्वांटिटी में हम कर दिए 50 कर दिए, ठीक है। इसका स्टॉक में क्या कर दिया हम, कुछ नहीं। इसमें भी हम कर दिए 50, इसमें हम कर दिए 00। अब इसमें रेट जो है डेट डाल दिया, मान लीजिए हम आज का डेट डालते हैं 24/7/2024, ठीक है। इसका क्वांटिटी क्या रहना चाहिए, ठीक है 85 ही। इसका रेट कितना होना चाहिए, मान लीजिए कि हम डाल दिए 1500। अब कितना हो जाएगा आपको पता है, 50 का 1500 कितना हो गया, तो 15×5 = 75, मतलब कि 75,000 रुपया हो गया, ठीक है। और यहाँ पे नहीं है तो सिस्टम भी कर सकते हैं, SYS सिस्टम, ठीक है। आप इसको ऐसे इस तरह का फॉर्मेट। अब यहाँ पे हमको टोटल जो निकालने के लिए हुआ, जिसे यहाँ मल्टीप्लाई हम किए, क्या किए, रेट में मल्टीप्लाई किए, रेट मेरा निकला यहाँ इतना वैल्यू था। वैल्यू निकालने के लिए आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पे आप क्लिक करके बराबर दीजिएगा और यहाँ पे आप क्वांटिटी पर क्लिक कीजिएगा और मल्टीप्लाई दे दीजिएगा। इसे कंप्यूटर में होता है, रेट पर क्लिक करके इंटर बटन प्रेस कीजिएगा, आपको टोटल वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए फिर हम यहाँ पे जिसे लेते हैं माउस, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी हम डाल दिए, मान सपोज आपको 14, चलिए इसमें भी डाल दिए हम 14, इसमें भी आपको 00 कर दिए। यहाँ पे डेल डाल रहे हैं, मान लीजिए आज 25 तारीख है, 25/07/2024, ठीक है। क्वांटिटी हम कर दिए 14, रेट हम लगा दिए इसको माउस का 150 रुपया। टोटल करना है, तो टोटल करने के लिए फिर से उसी तरह आपको काम कर सकते हैं, बराबर देके क्वांटिटी पे पहले क्लिक कर दीजिए और मल्टीप्लाई देके यहाँ रेट पे क्लिक करके और इंटर प्रेस कीजिए, इसका 2100 आ गया, ठीक है। तो ये कब ऐसे निकल रहा है आपका फॉर्मेट में, जब कि आप फॉर्मेट बहुत अच्छी तरह से बनाए हो तब। क्या कि फॉर्मेट आप नहीं बनाते तो आपको नहीं निकलता, इसीलिए आपको बता रहे हैं हम कि बहुत से लोग फॉर्मेट में ही दिक्कत करते हैं। तो दिक्कत होता है तो फॉर्मेट आप पहले सही से बना लीजिए, उसके बाद आपका सारा रूल पर फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी तरह से आपको सभी इंफॉर्मेट निकलेगा। अब इसको आप एक बार हम प्रिंट करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए Ctrl+P यहाँ पे करते हैं तो फॉर्मेट में देख लीजिए, यहाँ पे सदा आपको दिखा रहा ना। आप उस फॉर्मेट से एक बार रिप्ले करके पीछे जाके रिमेम्बर करके रिमाइंडिंग करके देख सकते हैं कि आपको इस तरह की कंडीशन में आपको दिया हुआ है कि नहीं है। तो हम आपका सेम फॉर्मेट बनाए हैं, ठीक है। तो आपको ही बनाना होगा, ठीक है। तो ये आपका आज का वीडियो का जो फेसबुक का आपका मेरा चैनल है, न्यू चैनल जो है तेज एजुकेशन ऑफिशियल साइट है, और उसको सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर तो आपको आ जाएगा। वहाँ से आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जितना मेरा इसमें लोग जुड़ेंगे और कमेंट करेंगे उतना हम इस तरह का फॉर्मेट आपको बना के देंगे। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट आपका था जो हम आपको क्लियर आज कर चुके हैं। बहुत से लोग क्या होता है कि सर में डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो देखिए आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कोना पे जाकर ऐसे ड्रैग कर लीजिए, जब आपको सभी में निकालना होगा तब ऐसे आपको 00 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको मान लीजिए इसको रेट भी निकालना चाहिए डायरेक्ट सबका, तो ऐसे भी इसको सेलेक्ट करके ऐसे नीचे ड्रैग कर दीजिए, सबके भी देखिए माइनस में आ रहा है। जिसे यहाँ पे आप क्वांटिटी बदलते हैं, जैसे क्वांटिटी हम डाल दी कितना, रेट सबको तो सेम नहीं होगा, तो क्वांटिटी यहाँ पे मान लीजिए कर लीजिए 20, ठीक है, और टैब दबा के आगे बढ़िए। अब इस 20 का क्वांटिटी का हम दाम रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 200। देखिए अब इसका बदल गया सारा चीज़, हमको वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे नाम आप डाल सकते हैं,
जिससे हम यहाँ पे 3 डाल दिए, यहाँ पे डाल दिए क्या, जैसे कि गुड्स कर दिए, ठीक है, सामान, और कर दिए यहाँ पे क्या चीज़, CPU। और यहाँ पे हम कर दिए, जैसे मान लीजिए आपको 20 है तो 20 लेके चलते हैं ना, 0 करके आगे बढ़िए 20, और यहाँ पे भी 00 कर दीजिए। यहाँ पे आप डेट डाल दीजिए, जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पे 27/7/2024। कंडीशन सारा सेम है। अब यहाँ पे Ctrl+P एक बार फिर से कर लीजिए आप, देखिए है ना, यहाँ पे जब जब आपको यहाँ पे दिखाएगा इस फॉर्मेट में बिल्कुल सादा दिखाएगा। और रिमाइंडिंग करके उस फॉर्मेट को देखिए जिस फॉर्मेट को हम शुरू में आपको दिखाने का काम किए, वो आपको सेम कंडीशन का फॉर्मेट मिलेगा। समझ गए? आप यहाँ से स्कैप दबा के बैंक कर सकते हैं। आपको अगले वीडियो में बता दिए कीबोर्ड के बारे में। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है ना, वो आपको आएगा स्ट्रक्चर कमीशन। स्ट्रक्चर जो कमीशन होता है ना, वो कैसे निकलता है, बहुत से लोग को नहीं निकालना आता, उसका फॉर्मेट भी है, उस फॉर्मेट भी आपको लेके हम आएंगे। अभी आपको फॉर्मेट ही चलेगा, और फॉर्मेट के साथ साथ उसका हम कमीशन निकालेंगे, और उस रेट का भी कमीशन निकालेंगे। समझ गए? पहले निकाले भी थे लेकिन वो ख़त्म हो चुका है, उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि हम अगला वीडियो आपको खुशी से पहुंचा सकें। थैंक यू।